चांद भाई एक बार बताएंगे क्या क्या चीज़ है इसके अंदर जो लोगों को बांट रहे हैं आप? भाई इसके अंदर जो तुम्हारी 2 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, आधा किलो मसूर की दाल है, 1 किलो नमक है, 1 मिर्ची 100 ग्राम पैकेट है, आधा किलो तेल है। बहुत बढ़िया। ये सब तो आटे की थैली अलग है इसके अंदर। ये है आटे की थैली। तो बच्चों तुम्हें तो सारा दिन लग जाता होगा ये काम करते करते, और आज लगातार 1 महीने से बांट रहे हो है? हाँ जी। चलो हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। तुम्हारी पब्लिक भी बाहर बहुत खड़ी हुई है इस टाइम पे, और हमारे चांद भाई तो खैर इस टाइम लगे ही हुए हैं। रात को लेके आते हैं ये, दिन में पैक करते हैं, इस टाइम जो ना तुम्हारे उतर के इस टाइम बढ़ते हैं, लगे हुए हैं अच्छी बच्चे। तो लो भाई दोस्तों, फिर हम रोहनी में पहुंचे हैं आज। फिर लगातार जिस तरह मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे चांद भाई बराबर 1 महीने से लोगों के बीच में लगे हुए हैं। तो आज हम फिर चांद भाई के पास आए, जहाँ पे दिखाएंगे कि राशन किस तरीके से राशन भाई तैयारी कर रहे, एक छोटी सी किट बना के लोगों के बीच में तैयारी कर रहे हैं। तो चांद भाई एक बार बताइएगा कि कितने कितने लोग यहाँ पे रोज इकट्ठा हो जाते हैं? सर लोग तो रोज़ डेली के कम से कम 100-125 आदमी डेली आ रहे हैं यहाँ पे। बाकी ये है कि डेली का हम रात को राशन मंगाते हैं, दिन में लड़के हमारे पैक करते हैं, शाम को फिर 5 बजे राशन बांटते हैं। मैंने बाकी आसपास कॉलोनी में ये भी सुना कि थोड़े से जान पहचान वालों को आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जितने भी ये आए हुए हैं ना लाइन में लगे हुए हैं, आप ये देखिए विजय विहार, मंगोलपुरी, बुद्ध विहार, ये इधर के लोग हैं, ये नागलू सुल्तानपुरी तक के लोग हैं इसके अंदर। सेक्टर 22-18 से तक से आए हैं ये लोग। एक रिश्तेदार होते हैं, फ़ोन कर देते हैं भैया हमारा राशन बट रहा है, तो हमें तो राशन गरीबों के लिए राशन देखना है, हमने ये नहीं देखना है कि हमारी गली का है या हमारे एरिया का है, इसी को देना, बाहर के को नहीं देना है। हमारे पास तो जो भी आएगा, हमारे धर्म में यही सिखाया जाता है कि भाई जो ना तुम्हारी पड़ोस को भी भूखा नहीं सोने दें। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप गरीबों के लिए करें। चांद भाई मुझे मालूम है कि इस लॉकडाउन में आप जो है ये देख रहे हैं कि मैं लोगों को राशन बांट रहा हूँ, मेरा नाम ना उछाला जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं दिखाऊंगा तो पब्लिक के अंदर सीख नहीं मिलेगी। आपको देख के लोगों को सीख मिलती है। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? नहीं, ये तो बात हकीकत है कि जैसे कि लोग काफ़ी टाइम से अंदर बैठे हुए हैं, अब के लोग कम निकल रहे हैं, डर ज़्यादा है। ठीक है, डर होना चाहिए इंसान को, हर किसी को अपनी जान प्यारी है, बट ये है कि जब तक हम लोग हिम्मत नहीं करेंगे और करके बाहर नहीं निकलेंगे, इन गरीब लोगों को, रक्शे वाले हैं बेचारे, मजदूर हैं, इन्हें कौन देखेगा। और मैं तो हाथ जोड़ के उनसे विनती करूँगा, सर आप लोग निकलिए बाहर और केयरफुल होकर काम करिए, सैनिटाइज करिए, 1 मीटर की दूरी बना के रखिए। इन लोगों का अगर आप और हम लोग नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों को कौन राशन देगा। आप जैसे बड़े आदमी जो है इसी प्रकार से घर में बैठे हुए हैं, और आप जिस प्रकार से राशन बांट रहे हैं, शायद ही कुछ लोगों में सीख मिले, तो उनके लिए बेहतर बताइए। बेहतर मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि भाई पिछली बार सब लोगों ने तुमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से कि आप लोग लिख लो और निकल के इन लोगों के लिए कुछ करो कि जिससे कि किसी का मुंह ना देखें। कि हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि आस पड़ोस में अपने भूखे को किसी को नहीं सोने दें, कि ऊपर वाले ने हम लोगों को दे रखा है, नहीं होता तो एक मजबूरी होती, मगर ऊपर वाले ने दिया है तो आप करिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। 100 को ना करें, 50 को करिए, किसी की हैसियत 25 की तो 25 को करिए। मैं तो ये कहता हूँ, उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। तो दोस्तों यही नहीं, सैनिटाइज भी, ऑक्सीजन भी, मास्क भी, सभी चीज़ को लेके तैयार हैं चांद भाई। और हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे जो पब्लिक लगी हुई है वो दूर दूर की है। लोगों का कहना है, हमारे संवाददाता के दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है जान पहचान वाले लोगों को दिया जाता है। ये गलत है, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो पब्लिक है वो दूर दूर की है, जहाँ चांद भाई से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर रिश्ता होगा भी तो उसको पेट के लिए दिया जा रहा है, कि गलत के लिए नहीं दिया जा रहा है। तो आइए आपको मिलाते हैं हम पब्लिक से। और दूसरा ये कि मेरे हमारी चेयरमैन भी हैं, तो उनके भाई भी आए हुए हैं, मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। उनको भैया को मैंने बुलाया था, और भैया ने कहा कि भैया अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़रा कहीं उनकी मीटिंग ही, तो इसलिए नहीं आ सके वो। उनके भाई आए हुए हैं नंजा जी, तो वो भी बात करेंगे, मैं उनसे भी मिलवाऊँगा आपको। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो दोस्तों अब जो है हमारे बीच में जो है दिग्गज मेहमान है यहाँ, जो चांद भाई जी के यहाँ पहुँच चुके हैं। लोगों पर सभी के साथ इन्होंने साथ बना रखा है, तो आइए मिलाते हैं और उनसे जानकारी कराते हैं, उनका परिचय आपको बताते हैं। जी भाई साहब एक बार परिचय दीजिएगा। जी मैं कुंदन झा, पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष जी। और हमारे चांद भाई आज यहाँ पे राशन वितरण हो रहा है जी। और ये बराबर कर रहे हैं, तो हम लोग भी सहयोग करने आए हैं। जी जी जी। और हमारे महामंत्री जी भी, रंजीत चौधरी जी भी आए हुए हैं। जी जी। और अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है हम लोगों को। जी जी। ठीक है, तो हम लोग राशन वितरण यहाँ पे कर रहे हैं आपस में। बाकी हमारे बीच में लोगों के बीच में कोरोना को लेकर काफ़ी डर बैठा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? क्या इससे डरने की ज़रूरत है या फिर हिम्मत बनाने की ज़रूरत है? हिम्मत और हौसला रखना चाहिए। ठीक है, आपस में लोग को डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। ठीक है, और कोई डरने वाली बात जो नहीं। कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन हमारे चांद भाई जो है ऑक्सीजन जो है, मास्क जो है, बिल्कुल ये ऑक्सीजन सैनिटाइज सारा व्यवस्था यहाँ हो रखा है और लोगों को दे भी रहे हैं। अभी कुछ लोगों को जरूरत पड़ा था तो हमने इनको कॉल किया था और इन्होंने प्रोवाइड भी कराया। आगे भविष्य में और क्या लेके मन में बातें हैं कि पब्लिक को लेके और क्या करना चाहेंगे? नहीं, जो भी मतलब समाज में या पब्लिक में जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। देखिए दुख मुसीबत तो चली रही है, पब्लिक के साथ में सभी के साथ चल रही है, उसके बारे में जो मेरे हिसाब से शायद वो सही हो या गलत हो, लेकिन आगे आपका क्या विचार है? आगे जो भी कुछ ऐसा होगा तो हम लोग सब मिल के आपस में हम लोग कर रहे हैं। और हमारे जो यहाँ के जो निगम पार्षद मनीष चौधरी जी हैं, ठीक है, वो हमें बीच बीच में गाइडलाइन देते रहते हैं हम लोगों को। हमारे चांद भाई जो हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, और जो हमारे युवा मोर्चा के ये अध्यक्ष हैं राहुल राय जी, ठीक है, इन्हें भी गाइडलाइन वही देते हैं। मतलब हम लोग जो भी हम लोग कर रहे हैं आपस में ना, ये सारे हमारे जो भी निगम पार्षद मनीष चौधरी जी, उनके तहत ही सारा हम लोग सारा उनके अंडर में काम कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब नाम जानना चाहूँगा एक बार, फिर उसके बाद चांद भाई के बारे में पूछूंगा। रंजीत कुमार चौधरी, भाजपा पूर्वांचल मोर्चा महामंत्री, वार्ड नंबर 26N। जी जी। तो चांद भाई से कितने दिन से जुड़े हैं? हमारे चांद भाई जिला उपाध्यक्ष हैं और भाजपा पूर्व रिठाला विधानसभा अध्यक्ष एवं चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, वर्तमान निगम पार्षद वार्ड नंबर 26 से माननीय श्रीमान मनीष चौधरी जी के अध्यक्षता में हम लोग राशन वितरण के काम कर रहे हैं, जिसमें अहम भूमिका हमारे चांद भाई की है, हमारे कुंदन झा जी का है और राहुल राय जी का है, और साथ में हम सब आदमी का है। हम लोग का कहना यही है कि अभी राजनीति करने की समय नहीं है, हम लोग सब आदमी साथ मिल के काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राशन बांट रहे हैं, गरीब आदमी को राशन बांट रहे हैं और मास्क बांट रहे हैं, और हमारे चांद भाई ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रखे हैं। हमारे मनीष चौधरी जी निगम पार्षद भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो
उसको ऑक्सीजन देते हैं, जिसको राशन की ज़रूरत हो उसको राशन देते हैं और मास्क बांट रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कहना है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उस लक्ष्य पे हम लोग चल रहे हैं और गरीब आदमी की सेवा कर रहे हैं। हमारे पूरे समाज को यही कहना चाहूँगा हम लोग की तरफ से कि भाई कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ें, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना से लड़ें और इसको पस्त करें, भगाएं। साथ में मास्क लगाएं, सावधानी रखें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर सावधानी रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी रखें। कोरोना भागेगा नहीं, बहुत दूर भागेगा, फिर कभी लौट के नहीं आएगा। और जो तीसरी लहर की बात हो रही है, कोई तीसरी लहर नहीं आएगी। सावधानी बरतें, सब सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सावधानी रखें और जो है कोरोना से दूर भगाएं। और आप मिलाएंगे आपको जो है हमारे दिग्गज मेहमान राहुल जी खड़े हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, एक बात नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल राय है। मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ वार्ड 26 से। बहुत बढ़िया जी, आप युवा हैं तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में जितने भी नौजवान हैं इस टाइम बेरोजगार हो चुके हैं महामारी के कारण। इसमें किसी राजनीति का दोष नहीं है, ये महामारी तो ईश्वर प्रकोप है। क्या कहना चाहिए सर देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें यही बोलूँगा कि जितने भी युवा हैं वो पहले तो अपनी सुरक्षा पूरी करे, फिर दूसरे की सुरक्षा करे, और जब अपने आप स्वस्थ है तो फिर समाज की सुरक्षा करे। जैसे कि चांद भाई, कुंदन भाई, रंजीत भाई, मनीष भाई, बहुत लोग हैं हमारे संगठन में हैं जो दिल से सेवा कर रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप आए हैं तो हम आपको बता रहे हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई छलावा नहीं है। हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग पूर्ण रूप से सेवा करने के लिए तत्पर हैं। कुछ हमारे भाई थे जो हमसे पहले, हम लोग तब स्वस्थ नहीं थे, मैं कुंदन भाई कोविड से ग्रसित थे, तो हम लोग स्वस्थ नहीं थे। अब वो भाई थक चुके, अब हम दोनों भाई स्वस्थ हो गए, चांद भाई स्वस्थ हो गए, रंजीत भाई स्वस्थ हो गए। अब हम लोग सेवा में तत्पर रहेंगे वार्ड 26 के जनता के लिए। और हमारा मकसद यही है कि देखिए, महामारी से तो हम लोग जूझ लिए। मेरे मानना यह, महामारी को हम लोग पीछे छोड़ गए, लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो आ रही है खान पान की समस्या। तो हम लोगों को उस पर जो सक्षम है, मैं उससे यही आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि चांद भाई हैं, कुंदन भाई है, जिसको जो सहयोग बने, चाहे 10 रुपये का सहयोग बने, वो आप चांद भाई को दें। अगर आप चांद भाई, कुंदन भाई मुझे नहीं देना चाहते, आप अपने आसपास 4-5 लोगों को संभाल लें। ऐसा नहीं हो सकता राहुल भाई कि एक हेल्पलाइन जो है पेटीएम शुरू करा जाए, जिसके अंदर 1 रुपये का चंदा भी रखा जाए तो लोग मदद करते हैं? नहीं सर, उसमें क्या है कि अभी के लिए तो सही रहेगा कि चंदा दे दोगे, लेकिन 5-6 दिन बाद कुछ आपके राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो इसको बहुत गलत तरीके से नेगेटिव कर देंगे और राजनीति में ले लेंगे, और नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है, आप जानते ही हैं। तो पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव भारी पड़ जाएगा। हमें चंदे की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हमें सक्षम बनाया है कि हम लोग बिना चंदे के झेल पाएँ ये सारी चीज़ें। लेकिन जिसको हमें देख के कुछ लोग प्रेरित होंगे, चांद भाई को देख के प्रेरित होंगे, 10 लोग प्रेरित भी हुए हैं, तो मैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा, आप किसी को कोई दान मत दें, आप अपने घर के आसपास 4-5 लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी पूर्ण रूप से सेवा कर दें, बस जी। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है पब्लिक के बीच में अगर राशन बांटा जा रहा है तो ये मकसद नहीं है कि दिखाया जा रहा है, मीडिया के अंदर ज़्यादा प्रचलन किया जा रहा है, अपना नाम कमाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन बड़े लोगों के लिए है, प्रेरणा मिलती है कि जो बेचारे डर गए हैं कोरोना को देख के। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है, निवेदन है कि डरे ना, और चांद भाई की तरह, राहुल भाई की तरह, राजीव भाई की तरह और कुंदन भाई साहब की तरह बाहर आए और लोगों की मदद करें। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना,
साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। ये आप दुकान में थे, वर्कर थे चांद भाई जी के, तो आज बिलियन में लगे वो? जी लगे, मेंटेनेंस कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो नहीं लैंड रुकवा रखी है आपने? राशन के लिए, राशन के लिए। जो गरीबों के लिए। कितने दिन हो गए, कम से कम कितने दिन हो गए? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन, एक हफ्ते ही हो गए। एक हफ्ता लग गया।